की जय जय बोल हो। विष्णु भगवान की जय जय बोल हो। कार्तिक देवता की जय हो। दैत्यों को छीन प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। जब इंद्र आदि इस प्रकार का भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध के आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाकर जोर से टक्कर मारा। फिर लोक गूंज उठा। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर पर काट गिराया। यह देखकर जलंधर क्रोध में सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु ने जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश पर भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों का वेग से उस दैत्य को ध्वजा क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। व्यथित उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ को मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य को अपने होंठ काटे। भगवान विष्णु की छाती पर छीन बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गदा काट दी। अपने सारंग धनुष को बाण चढ़ाकर उसने बींधना आरंभ किया। जलंधर ने उस पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर भगवान से कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा मारी थी चलायमान नहीं हुआ। मंदोदर हाथी ने समान उसे यानी गदा की मार से फूल की माला जान। साथ ही उस युद्ध दुर्गम में अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान को छाती पर मुष्टिका मारी। उत्तर में भगवान ने विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिका को बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर बाद भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब तक कुछ रमित हो गया तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान ने उस दैत्य को मेघावी से बोले, रणदूत दैत्य श्रेष्ठ धन्य हो। इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आधियों में भयभीत हुआ हो। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू चाहे जो मांग ले, अद्वैत वस्तु की आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर पर ही निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसे ऐसे वचन सुनकर भगवान ने खेद नहीं हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। उस भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान के वहां पाकर बड़ा प्रश्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि था उसे स्थान पर देव स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वर्षवर्ती बनाकर त्रिभुवन में शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सपुत्र समाज प्रजा का पालन किया और अपने धर्मराज में सभी सुखी रहे। हे श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक देवता की जय हो।